नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नीट उम्मीदवारों उनके पेरेंट्स के मन में क्या सवाल चल रहे हैं। आखिर नीट यूजी काउंसलिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो हर साल लाखों स्टूडेंट नीट परीक्षा देते हैं ताकि उन्हें MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिल सके, लेकिन इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया लगातार टलती जा रही है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इसके पीछे का असली कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं MP हाई कोर्ट का आदेश रीटेस्ट। सबसे बड़ी देरी का कारण है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला। उज्जैन जिले के एक परीक्षा केंद्र में बिजली कट जाने के कारण लगभग 75 विद्यार्थियों की परीक्षा प्रभावित हुई है। इसी वजह से न्यायालय ने आदेश दिया है इन विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षा कराई जाए। अब जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है, उसका परिणाम घोषित नहीं हो जाता है, तब तक नई मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की जा सकती है और बिना नई मेरिट लिस्ट बिना सूची के प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं MCC द्वारा AIQ प्रक्रिया में तकनीकी व प्रशासनिक कारण। चिकित्सा परामर्श समिति ऑल इंडिया कोटा। तो नीट की अखिल भारतीय कोटा का संचालन चिकित्सा परामर्श समिति यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करती है। इस बार समिति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। विकल्प भरने और लॉक करने की तारीखें भी बार बार बढ़ाई जा रही हैं। सीट मैट्रिक्स से कई बार जांचा और संशोधित किया गया है और विदेशी भारतीय नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग तथा अन्य आरक्षित श्रेणियों के दस्तावेजों से जांच में काफ़ी समय लगा है। तो काउंसलिंग पोर्टल पर काफ़ी तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से विद्यार्थी अपने विकल्प सही ढंग से नहीं भर पाए हैं। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया का अस्थायी रुकना। समिति ने स्वयं कई बार विकल्प भरने की प्रक्रिया को रोक दिया है और कहा है जल्दी ही नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसी बीच नई सीट की बढ़ोतरी, विदेशी नागरिक श्रेणी की पुष्टि और अन्य तकनीकी जांच के कारण भी प्रक्रिया टलती जा रही है। तो क्या इसमें घोटाला हुआ है? तो दोस्तों, यह सवाल सबके मन में है। अब तक किसी भी सरकारी दस्तावेज या आधिकारिक बयान में किसी घोटाले की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, कई विद्यार्थी और अभिभावक सोशल मीडिया पर विदेशी नागरिक कोटे, NRI कोटा और सीट आवंटन को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन यह केवल अटकलें और संदेह हैं। सरकारी स्तर पर किसी घोटाले की घोषणा नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं सारांश तालिका, कारण और विवरण। तो MP हाई कोर्ट का रीटेस्ट 75 छात्र प्रभावित, नया मेरिट लिस्ट बनाने की जरूरत है। और MCC प्रशासनिक कारण, सीट मैट्रिक्स अपडेट, विशेष श्रेणी सत्यापन, चॉइस फिलिंग बार बार बढ़ाई है। काउंसलिंग पोर्टल पर कई बार तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से विद्यार्थी अपने विकल्प सही ढंग से लॉक नहीं कर पाए हैं। काउंसलिंग निलंबन। जी हाँ, काउंसलिंग निलंबन। समिति ने स्वयं कई बार विकल्प भरने की प्रक्रिया को रोक दिया है और कहा है कि जल्दी ही नया कार्यक्रम शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आलोचना और अफवाहें हैं, यानी सोशल मीडिया पर नाराजगी और कुछ अनुषंगिक कारणों की बातें हैं, लेकिन स्कैम की पुष्टि वहां नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले कदम, यानी अगला कदम क्या हो। तो अधिकृत वेबसाइट देखें। सबसे पहले चिकित्सा परामर्श समिति मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। अपने राज्य की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के वेबसाइट पर ध्यान रखें। अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे नीट स्कोर कार्ड, बोर्ड की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि पहले से ही तैयार रखें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी स्पष्ट और उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।